हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिजोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8, जहां पर वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का केस है। एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमको कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, वो स्टडी करेंगे। मैं सम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:2:3। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज है ना, क्वेश्चन को पहले रीड करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह है, तो उसके लिए हमको क्वेश्चन जरूर रीड कर लेना चाहिए। ऑन फर्स्ट तो यहाँ पे 4:2:3 का रेशियो है, इसका मतलब 4 + 2 6, 6 + 2 9, तो मतलब 4/9, 2/9 एंड 3/9 के प्रपोर्शन में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने अग्री किया कि है ना, फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म को बंद कर देना है। एंड देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया है। लाइबिलिटीज के अंडर में कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं। तो यहाँ पर कैपिटल बैलेंसेस में सीताराम का 65,000, गंगाराम का 45,000 एंड राजाराम का 7,000। तो ये जो है हमें क्वेश्चन में एक बार देख लेना है कि हमको लेजर अकाउंट पूछा है कि पार्टनर्स, ये हमें जर्नल एंट्रीज पूछे, तो हम एक क्वेश्चन पे नजर घुमाएंगे। तो देखिए लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, शो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब हमें लेजर अकाउंट्स बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल्स दिया हुआ है लाइबिलिटीज के अंडर में, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल। तो वहां पर क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सीताराम के कॉलम के अंडर में 65,000, गंगाराम के कॉलम के अंडर में 45,000 एंड राजाराम के कॉलम के अंडर में 7,000 हम लिखेंगे। फिर रिजर्व फंड दिया है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया। तो ये है ना ओल्ड, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी के अंडर में दिया है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट बैलेंसेस आए यहाँ पे। तो रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वही है। तो रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया है 18,000 एंड 5,400, इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। इसका बेनिफिट ओल्ड ये जो पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स को उन्हें दे देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि उनका 4:2:3 का रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एंड पार्टनर्स कैपिटल में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय रिजर्व फंड करके एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हमको दिखा देना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया लोन फ्रॉम तुकाराम। तो तुकाराम तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर का नाम तो नहीं है, राइट। तो मतलब ये आउटसाइडर लोन है। तो ये है ना हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज हो गई, आउटसाइडर लाइबिलिटीज हो गई। तो लोन फ्रॉम तुकाराम एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 एंड बिल्स पेबल 4,600। तो ये 10,000, 12,000 एंड 4,600, ये तीनों भी अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको ट्रांसफ़र कर देने हैं, जो कि है ना डिसोल्यूशन का रूल है कि हमको रियलाइजेशन अकाउंट में सारे जो है ना सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री लाइबिलिटी सॉरी, एंड सारे ये सन्ड्री एसेट्स हम ट्रांसफ़र करते, तो इनको तीनों को हमको ट्रांसफ़र कर देना है। एंड उसके बाद में हम अभी यहाँ आएंगे एसेट्स पे। तो एसेट्स में हम देखेंगे कि बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 55,000, मशीनरी दिया हुआ है हमें 25,000, देन फर्नीचर दिया है 12,000 एंड इन्वेस्टमेंट हमको 15,000 दिया है एंड बिल्स रिसीवेबल 3,500, सन्ड्री डेटर्स 21,000, स्टॉक दिया है 28,000। बाद में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। तो स्टॉक तक तो ये जितने भी अमाउंट हमको बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक दिया, ये हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके इन सबको अमाउंट को रिकॉर्ड करना होगा। और उसके बाद में हमें यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, तो हमको बैंक अकाउंट बनाना है एंड बैंक अकाउंट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 लिखेंगे एंड टू कैश करके भी हम एंट्री दिखा देंगे 5,500 की। हम बैंक अकाउंट के अंडर में ही कैश को दिखा देंगे, क्योंकि अब बुक तो क्लोज हो रही है इसलिए बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, है डिसोल्यूशन का केस है, तो इसमें हम बैंक के थ्रू इसको क्लोज डाउन करने वाले हैं। इसके बाद में हमें आना है नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पे, जहाँ पे बोला कि द एसेट्स रियलाइज, एसेट्स कितने में रियलाइज हुए। तो बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 46,750, मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600 एंड इन्वेस्टमेंट का 10,650, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स का कंबाइन अमाउंट दिया है हमको 20,750 एंड
मतलब ये सारे एसेट्स का दिया हुआ है, तो मतलब ये सब के सब रियलाइज हो गए, मतलब एनकैश कर लिए है, फर्म ने इन एसेट्स को बेच दिया है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके इनका टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, एंड बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके इनका अमाउंट टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन ऑल द लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ, सारी की सारी लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो गई। तो सारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 एंड बिल्स पेबल 4,600। तो टोटल 26,600 का जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक करके हम 26,600 रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज पेड ऑफ का, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय रियलाइजेशन करके हम 26,600 रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वॉज ₹800। रियलाइजेशन का कॉस्ट कितना है, तो 800 रुपीज़ कॉस्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है मतलब। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू बैंक करके लिखेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस का साइड होता है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज नथिंग बट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहाँ पे हम डेबिट साइड में टू बैंक करके दिखाने वाले हैं 800, एंड बैंक अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 800 पेमेंट जो किया है, डिसोल्यूशन चार्जेस जो दिए हैं वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब डिसॉल्व करने के चार्जेस हो गए, तो वो हमको रिकॉर्ड कर लेना है। देन बाद में देखिए यहाँ पे क्या बोले, सबसे इंपॉर्टेंट, राजाराम बिकम्स बैंकरप्ट। राजाराम है ना दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड ₹1,100 ओनली वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसकी प्राइवेट स्टेट से खाली 1100 रुपया रिकवर हो पाए। तो ये जो रिकवरी वाली एंट्री है उसके लिए तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट करके करेंगे। तो राजाराम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक हम लोग 1,100 रिकॉर्ड करेंगे, एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में हम टू राजाराम्स कैपिटल 1,100 रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा वो हमको तीनों पार्टनर सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद में हमें ना पार्टनर्स कैपिटल में जाना होगा, और पार्टनर कैपिटल में जाने के बाद में सबसे पहले हमको है ना ये जो राजाराम इंस्टॉलमेंट हुआ है ना राजाराम, तो राजाराम के कॉलम को हमको क्लोज करना होगा। उसके बाद में जो है ना जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, सॉल्वेंट मतलब जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो भी है ना डिफरेंसेस राजा के कैपिटल अकाउंट में आएगा, मतलब जो भी डेफिशिएंसी अराइज होने वाली है वो डेफिशिएंसी है ना ये जो सीताराम एंड गंगाराम सॉल्वेंट पार्टनर है ना वो बेयर करेंगे, वो बर्दाश्त करेंगे। तो वो कौन से रेशियो में बर्दाश्त करेंगे, तो वो इनका रेशियो क्या है 4:2 का है। सीताराम का 4 है एंड गंगाराम का 2 है, तो 4:2 के रेशियो में वो जो भी डेफिशिएंसी है ना राजाराम के अकाउंट में अराइज होने वाली है वो है ना वो लोग बर्दाश्त करेंगे। तो वहाँ पे है ना इनकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो होने वाली है, क्योंकि ये बैंकरप्ट हो रहा है, अंडरस्टूड है। इसीलिए यहाँ पे सीताराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट करके बनने वाले। तो जब भी हम सम सॉल्व करेंगे और जब हम इसको क्लोज डाउन करेंगे तो उस समय पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। इलस्ट्रेशन सम में तो हमने किया ही है, बट देन टू यहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में अच्छे से ही आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो बाकी के जो 2 या 3 जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, रिमेनिंग जो पार्टनर्स है जो सॉल्वेंट है वो बर्दाश्त करते हैं, लॉस को वो बेयर करते हैं। फिर उनके अकाउंट को बाद में हम क्लोज करते हैं। पहले हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करते हैं और डिफरेंसेस है ना वो हम बांट देते हैं सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद में सॉल्वेंट पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज होता है और फिर वो बैंक के थ्रू एडजस्ट हो जाता है। और लास्ट में हमें ना बैंक अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए। अगर वो टैली नहीं होता है तो फिर मतलब हमारा कहाँ ना काम ने मिस्टेक अराइज हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है सब में। तो इस तरीके से हमको करना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो आइए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड से 1 बाय 1 सारे अमाउंट्स एंटर करते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं हमको सीताराम गंगाराम का वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इनके कॉलम के अंडर में हमको जो अमाउंट दिया हुआ है 65,000 का
देन 45,000 एंड 7,000 रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में हमको क्या दिया, रिजर्व फंड दिया, तो हम बाय रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे। मतलब इससे क्या होगा, क्रेडिट करने से इनका जो कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये ओल्ड प्रॉफिट है, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमको, इनको पार्टनर्स को जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:2:3 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको वर्किंग नोट में मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्किंग नोट में रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूशन 18,000 दिया है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 4:2:3 का दिया है। इसका मतलब यहाँ पे सीताराम का कितना हिस्सा होगा, सीताराम शेयर होगा, जो हिस्सा होगा वो होगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, आपको 4 + 2 6, 6 + 3 कितना होता है 9, तो अपॉन 9, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 8,000। अब आपको है ना 9th पार्ट मिल चुका है, 18,000 डिवाइड बाय आपने 9 किया तो आपको 2,000 मिला है, वो 9th पार्ट है। तो आपका जो गंगाराम का है, गंगाराम शेयर वो होगा आपका 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज़ 4,000 हो गया। एंड इसी तरीके से राजाराम का भी आप 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लोगे, तो राजाराम का शेयर मिल जाएगा आपको, कितना होगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6,000 इस तरीके से। तो ये आपको रिजर्व फंड का जो 6,000, ये रिजर्व फंड का अमाउंट आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे 8,000, 4,000 एंड 6,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, क्रेडिट साइड में दिया है, तो ये भी प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया है 5,400, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो रेशियो दिया हुआ है, इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमें 4:2:3 के रेशियो में, तो सीताराम के हिस्से में कितना जाएगा, 5,400 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 9 कैसे करते हैं हम लोग, 4 + 2 + 3 कितना होता है, टोटल 9 होता है, तो मतलब 4/9, 2/9 एंड 3/9, ये इनका प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे अपॉन 9, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 2,400 आएगा, राइट। तो मतलब 1 पार्ट कितना हुआ, 9वां हिस्सा, 1 पार्ट 600 हुआ। तो अभी इसी तरीके से आप गंगाराम का जो हिस्सा है वो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1,200 आ जाएगा, और उसी तरीके से आप राजाराम का कैलकुलेट करोगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1,800 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वो भी आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम रिकॉर्ड कर लेंगे 2,400, 1,200 एंड 1,800। इसके बाद में जो लोन फ्रॉम तुकाराम एंड दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह, वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा लोन फ्रॉम तुकाराम। ये तुकाराम कोई पार्टनर नहीं है, ये आउटसाइडर लोन हो गया, राइट। तो इसे हमको यहाँ पे लिखना होगा 10,000, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। फिर जो दिया है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000। देन नेक्स्ट जो दिया है वो है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का 4,600
इन सबको सम अप करेंगे तो 0 0 6, 2 + 4 कितना होता है 6 एंड 1 + 1 2, तो 26,600 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में आएंगे एसेट साइड में, तो एसेट साइड में जो दिए हैं सन्ड्री एसेट्स उनको रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। डेबिट साइड में हम लोग ऑलवेज डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स हेडिंग देने के बाद में बिल्डिंग अमाउंट दिया है 55,000, मशीनरी 25,000, फर्नीचर 12,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, देन बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो दिया है, बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है 3,500, एंड नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया है 21,000, एंड लास्ट जो स्टॉक दिया है उसका स्टॉक का 28,000। इन सबको सम अप करेंगे तो यहाँ पे हंड्रेड्स के उसमें 500 आ गया, इधर लिख लिया। अभी 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21, 21 + 8 29 का 9 कैरी ओवर 2, 2 + 5 7, 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, तो 1,59,500 हुआ। इसके बाद में अभी हमको क्या करना है, जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बैलेंस लिख लेंगे ब्रॉट डाउन, और बैंक बैलेंस में ही हम कैश को भी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अभी ये फर्म तो बंद हो रही है तो रोकड़ा तो रखने वाले हैं नहीं ये लोग, तो कैश इन हैंड हम यहीं पे रिकॉर्ड कर देंगे बैंक अकाउंट में। और अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो टर्म्स दिए हुए कि एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, तो जर्नल एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, तो क्या क्या एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं उनके अमाउंट लिख लेंगे। मतलब रियलाइज्ड होना मतलब सेल हो जाना, बिक जाना, बिकने पे रोकड़ा आएगा, तो 46,750। फिर मशीनरी का अमाउंट दिया है, तो मशीनरी 18,550, एंड फर्नीचर दिया है 9,600। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमको दिया है 10,650, एंड जो लास्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स को कंबाइन दिया है अमाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स का अमाउंट कंबाइन दिया है कि कंबाइन में कितने में सेल हो गया, तो 20,000, और यहाँ पर 750 दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सम अप करना है, तो 0 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, तो 0 कैरी ओवर 2, 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 6 26, 26 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 33 का 3 कैरी ओवर 3, 3 + 6 9, 9 + 8 कितना होता है 17, 17 + 9 करेंगे तो 26, 26 + 2 26, यहाँ पे 26 का 6 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, तो 1,06,300। इस तरीके से हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसे अभी हमको कहाँ दिखाना है, ये जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हम इसको बाय रियलाइजेशन बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन क्योंकि हमारे पास बैलेंस आ रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो बैंक अकाउंट होता है ना,
इसमें है ना डेबिट साइड है वो हमारा रिसिप्ट साइड होता है। डेबिट साइड होता है वो क्या होता है, रिसिप्ट। जितना भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितना भी पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट होता है वो नथिंग बट रियल अकाउंट। तो यहाँ पर 1,06,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे, 6,300 रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, लायबिलिटीज़ पेड ऑफ की बात हुई, तो लायबिलिटीज़ पूरी की पूरी पेमेंट हो गई है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। और कौन कौन सी है, लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स एंड bills payable। उनका अमाउंट है 10,000 एंड क्रेडिटर्स 12,000 एंड 4,600 बिल्स पेबल। इसका टोटल सम अप आपके पास यहाँ है, आप इमीडिएटली 26,000, क्योंकि वही सेम अमाउंट है ना, तो 26,600 आप रिकॉर्ड कर लोगे। अब आपको इसकी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक है, राइट। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन करके बैंक के क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में बाय रियलाइजेशन करके आपको लिखना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और इसका अमाउंट दिखा देंगे 26,600। इसके बाद में लास्ट हमको क्या दिया हुआ है, लास्ट हमको दिया है यहाँ पर कि रियलाइजेशन कॉस्ट पे हुआ, तो मतलब ये भी पेमेंट हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, राइट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक का अमाउंट जो दिया मतलब बैंक अकाउंट, तो एक्सपेंसेस कितना हुआ 800 का, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसका जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंडिचर्स का अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स का होता है। तो यहाँ पे हम टू बैंक और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, आपके नॉलेज के लिए कि किस चीज़ का पेमेंट हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, फॉर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक हुआ है, तो बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड होता है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 800 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब क्या करना है हमको, अब सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अभी राजाराम की बात हो रही है, राजाराम बिकम इंसॉल्वेंट और उसने 1100 रुपीज़ लाया, तो हम 1100 का ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं। उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1100 रुपया ला रहा है, तो राजाराम की कॉलम के अंदर में 1100 का इफेक्ट दिखा देंगे। और फिर हमको क्या करना है, बैंक में उस पैसा लाया ना, इसलिए टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट। और इसका जो प्रोसीजर है क्लोजिंग का, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे भी कहा कि इसका डिफरेंट है, सिंपल मेथड, सिंपल डिसोल्यूशन मेथड से अलग है। तो अभी हम देखते हैं कैसे स्टेप्स करना है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहला तो वही है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड मोर है, क्रेडिट साइड मोर है क्या, डेबिट साइड मोर है, ये आपको चेक करना होगा। तो आप इसके लिए पेंसिल से अपना अमाउंट को चेक कर लेंगे कि टोटल करके देखेंगे 0 0 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 8 19, तो 19 का हम लिखेंगे 9 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 2 1 + 5, अच्छा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 + 9 10, 10 + 6 कितना होगा 16, 16 का 6 लिखेंगे, कैरी ओवर क्या 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8 एंड ये 1, तो 1,86,900 होता है डेबिट बैलेंस। जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो 1,86,900। आप ये साइड में देखोगे तो यहाँ पे तो कम ही आने वाला है, यहाँ पे कितना आ रहा है 0 0, 6 + 3 9, टोटल करने पे 6 + 6 12 का 2 कैरी हुआ 1, 1 + 2 3 3 एंड 1, तो 1,32,900। इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट साइड मोर है, मतलब एक्सपेंडिचर्स का साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर का जो टोटल अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, यही अमाउंट टोटल कॉलम में लिखना होगा, डेबिट के कॉलम में एज वेल एज क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ पे भी हम 1,86,900 लिखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
वो हमारा लॉस आने वाला है। क्या आने वाला है? लॉस, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इनकम होता है, इनकम कम है तो मतलब लॉस है। तो अब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे रिवर्स में देखो 0 - 0 0 होता है, तो आप 0 लिख लोगे। 0 - 0 0 हुआ, 9 - 9 0। मैं ना बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस करूँ, उल्टा रिवर्स जा रही देखो। 6 माइनस, आपको अगर वैसे कन्वीनियंट नहीं होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप साइड में यहीं पे पेंसिल से लिख कर इस तरीके से 1,32,900 इस तरीके से भी आप माइनस कर सकते हो। तो 0 0 9 - 9 0, 6 + 2 कितना होता है, सॉरी 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। 8 - 3 किया तो 5 होता है। तो कितना आएगा? 54,000 का आपका लॉस है वो रिकॉर्ड हो गया। तो ये 54,000 का लॉस हुआ। अब ये किसको जाएगा? अब इसको आप रब कर दोगे, आप यहाँ पे माइनस करोगे तो रब कर दोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप चलेगा, आप पेंसिल से अगर आपने छोड़ भी दिया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए। अभी 54,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 54,000 हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये 54,000 हमको यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे सीताराम, गंगाराम एंड राजा राम। तो सीताराम का कितना हिस्सा है? इनका जो रेशियो दिया है 4 पार्ट्स और इसके 2 पार्ट्स हैं। राजा राम के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है, राइट। तो फिर आपको इनका लॉस निकालना है, राइट। तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, उसके लिए आप फाइंड आउट करोगे कैसे इसका टोटल आपको किस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ, आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? 54,000 को जो लॉस है उसको हम दे रहे हैं सीताराम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा कितना होता है? 54, राइट। तो आपको 6,000 मल्टीप्लाई बाय आप 4 करोगे तो 24,000, क्योंकि 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 24,000 आ गया सीताराम का। तो उसी तरीके से गंगाराम का कितना होगा वो निकालना है। तो गंगाराम का 6,000, तो 1 पार्ट तो 6,000 हो गया, 9th पार्ट मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करोगे तो 12,000। एंड उसके बाद में उसी तरीके से राजा राम का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 18,000। तो आपको इस तरीके से ये जो 24,000, 12,000 एंड 18,000 आपको इनका लॉस है वो यहाँ पे लिख लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि ये आपको उनके डेबिट करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से डेबिट करना होगा, डिडक्ट करना होगा, मतलब रिड्यूस करेंगे ना हम उनके कैपिटल, एक तरीके से वो डिडक्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी ये पार्टनर्स कैपिटल मतलब सीताराम्स कैपिटल अकाउंट, गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन एंट्री बनती है। तो मतलब टू रियलाइजेशन करके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू, यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इनके कॉलम के अंडर में अमाउंट 24,000, 12,000 एंड 18,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? अब हमको पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है, लेकिन इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे कौन सा केस है? व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। तो वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट पहले क्लोज करोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे है ना डेबिट साइड में 18,000 है एंड क्रेडिट साइड का टोटल देख लोगे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट्स ज़्यादा दिख रहे, तो देख लो, मतलब बहुत सारे है ना, तो काउंटिंग करके देख लो। 0 0, 8 + 1 9, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15, तो 15,900 आ रहा है, राइट। और डेबिट साइड में कितना? 18,000 है, तो मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब ये इंसॉल्वेंट तो है ही है। तो यहाँ पे आप 18,000 लिखोगे, पहले राजा राम का क्लोज करोगे, 18,000 लिखा, सेम आप क्रेडिट साइड में भी 18,000 लिखोगे, 18,000 आप लिखोगे।
ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आता है, आप देखो यहीं पे जरा करके देख लोगे, ये 15,900 है यानी 18,000 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 0 एंड ये हुआ 7, ये 10 10 माइनस 1 9 क्या तो 1 एंड 7 माइनस 5 क्या तो 21, तो 2100 आ रहा है। ये 2100 क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। तो ये 2100 है जो आपको क्या करना होगा, ये आपका थर्ड एडजस्टमेंट था अभी, मतलब वर्किंग नोट, ये फोर्थ वर्किंग नोट। अभी 2100 है ना, ये जो 2100 का आ रहा है, राइट, ये 2100 है हमारा डिफरेंस है। ये कैपिटल डेफिशिएंसी है। किसकी कैपिटल डेफिशिएंसी है, कैपिटल डेफिशिएंसी इन राजाराम्स अकाउंट। राजाराम के अकाउंट में कैपिटल डेफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 18,000 माइनस 15,900 करने पे आपको 2100 आया, राइट। अभी ये कैपिटल डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, ये इंसॉल्वेंट पार्टनर है। राजाराम कौन है, इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो ये सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेंगे। कौन बेयर करेंगे, तो ये सॉल्वेंट पार्टनर। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कौन है, वो है सीताराम एंड गंगाराम। तो गंगाराम एंड सीताराम है, तो यहाँ पे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग मतलब 4 and 2 उनका रेशियो, तो 4:2 में डिवाइड होगा। तो 2100 मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करोगे यहाँ पर 4/6 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इसको क्या करना होगा, आपको 6 करना होगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा कितना होता है 18, तो 6 3 ज़ा 18, 3 लेफ्ट हुआ, 6 5 ज़ा 30, 0, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 0, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी ओवर टू 4 2 3 ज़ा 12 एंड 2 14, तो 1400 आया किसका, सीताराम का। गंगाराम का कितना होगा, तो गंगाराम का 350 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 700 गंगाराम का हुआ। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो जर्नल एंट्री होती है कि सीताराम्स, ये पर्पसली मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देने वाली चीज है, सीताराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1400, गंगाराम्स, ये एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के ही डेबिट और क्रेडिट में एडजस्ट हो जाने वाला है। कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 टू यहाँ पे कौन, राजाराम्स, कैपिटल अकाउंट 2100। तो अब हम क्या करेंगे, राजाराम के कॉलम के अंडर में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में राजाराम के कॉलम के अंडर में 1400 एंड 700 लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये जो बाय सीताराम्स कैपिटल एंड बाय गंगाराम्स कैपिटल करके हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, तो हम इधर लिखेंगे बाय सीताराम्स कैपिटल अकाउंट कितना है, तो 2100 सॉरी 1400 लिखना है, 2100 को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके ना, तो यहाँ पे हमको 1400 आएगा, ड्राई हो जाता है फिर 4 लिख देती हूँ, 1400 यहाँ पे आएगा। एंड इसका 700 किसके इसमें आएगा, तो बाय गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट, तो ये 1400 एंड ये 700। अभी ये है ना डेबिट साइड में ही हम किसका नाम लिखेंगे, टू राजाराम्स कैपिटल लिखेंगे डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल में ही। मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई, देखो इसी के हिसाब से हमने क्रेडिट साइड में तो बाय सीताराम एंड बाय गंगाराम राजाराम के खाते में 1400 एंड 700 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सीताराम और गंगाराम के ये जो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, इसको टू राजाराम करके, टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे। कैपिटल में इधर से उधर एडजस्ट हो रही है एंट्री, ये जो मैं आपको स्टार मार्क दे रही हूँ ना, ये एक ही जर्नल एंट्री है, जो एक ही जर्नल एंट्री है जो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट को सेट कर रही है, एडजस्ट कर रही है। तो यहाँ पर ही हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे राजाराम की सीताराम की कॉलम के अंडर में क्या आएगा 1400 एंड गंगाराम के कॉलम के अंडर में 700। अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर का। किसका? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो भी हम सम अप करेंगे इन सबको आपको क्या करना है? सम अप करना है। तो सम अप करने के बाद में आपको जो अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको जाना है। तो यहाँ पे 0 एंड 0, ये आपने बीच में जो अगर आप यहीं पे कर रहे हो तो इसको रब कर देना आपको पेंसिल के अमाउंट को, नहीं तो बीच में आएगा 0। फिर यहाँ पे 2, 5 + 4 9, 9 + 1 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, तो 50,200 आपका आया अमाउंट। यहाँ पे 0 0 4, 5 + 8 13, 13 + 2 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 + 6 किया तो 7, तो 75 400। सेम आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट साइड में मोर था ना अमाउंट, क्रेडिट वाला ही अमाउंट यहाँ पे 75,400 रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर आएगा 50,200। अब क्या करना है, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैंक करके हम लिखेंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर हम निकालने वाले हैं अब, और इसको हम टू बैंक करके लिखेंगे, मतलब बैंक इनको पैसा रिटर्न देने वाली है, इनका कैपिटल रिटर्न हो जाएगा। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 2 - 7 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ गए, ये यहाँ पे गए, यहाँ हुआ 4, ये हुआ 9 और ये हुआ 10, मतलब 12। तो 12 + 7 किया तो कितना होने वाला है 5, राइट। फिर 9 - 2 किया तो 7 एंड 4 - 1 किया तो 3, तो 37,500। और यहाँ पर 0 - 0 0 - 0, 4 - 4 0, देन 5 - 5 कितना होता है 0 एंड 7 - 2 किया तो 5, तो 50,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक फॉर्म मैंने इनको पैसा दे रही है, इनका सेटलमेंट हो गया, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है ये बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट हो गया। बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय सीताराम्स कैपिटल, बाय गंगाराम्स कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे ये अमाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सीताराम्स कैपिटल अकाउंट, बाय गंगा राम्स कैपिटल अकाउंट, इनका जो बैलेंस है 50,000 सीताराम का, गंगाराम का 37,500, इस तरीके से लिख लेना। अब आपका ये जो बैंक अकाउंट है वो टैली होना चाहिए। अगर ये टैली नहीं होता मतलब आपने कहाँ पे तो गड़बड़ की है। टोटल करके देखना है आपको, आप पेंसिल से करके देख लोगे। 0 0, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 2 + 5 7, 7 + 6 कितना होता है 13, 13 + 1 14, कैरी ओवर 1, 1 + 0 1 एंड ये 1 एज इट इज, तो 1,14,900 आ रहा है। इधर भी देखेंगे सेम अमाउंट आ रहा है क्या, तो 0 यहाँ पे 0, 6 + 8 कितना होता है 14, 14 + 5 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 + 6 7, 7 + 7 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 कितना होता है 11। तो इस तरीके से 1,14,900 आता है। अभी आपका बराबर दोनों साइड सेम अमाउंट आया, मतलब आपका टैली हो गया, आपका सम करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको 1,14,900 99% ही करेक्ट रहता है अगर आपकी टैली हो गई है। तो अगर आपने कुछ ऐसा टेक्निकल एरर नहीं हुआ है आपका, तो मतलब आपका सम हो गया। तो इस तरीके से आपको सम कर लेना है। तो आई होप आपको सम समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।